So, hello students. अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास चल रही है और ये क्लास हमारी आई थिंक 4th क्लास है. ठीक है, ये 4th वीडियो है और ये आज लास्ट वीडियो है. आज अकाउंटिंग इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, इसके अलावा इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करना. बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई डाउट रहने वाला है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं, जस्ट एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ होती है. उस इक्वेशन में हमको अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है. अब क्योंकि बिजनेस में कई तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन का किस साइड पर इफ़ेक्ट पड़ना है, और प्लस जो वो इफ़ेक्ट पड़ा है, वो जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, ये फाइंड आउट करना होता है. अगर ये समझ में आ जाती हैं चीज़ें तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजीली कर जाते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है. तो आज कुछ और नई ट्रांजैक्शंस ली हैं मैंने. जैसे इसमें लिखा है क्या, परचेज़ क्या किया हमने, फर्नीचर. किससे परचेज़ कर रहे हैं? रोहित से. परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम रोहित. अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन का नेम ही मेंशन है, ओके, सिर्फ़ और सिर्फ नेम ही मेंशन है और कुछ भी ये लिखा नहीं है कि उसने हम उससे परचेज़ कर रहे हैं कैश में या चेक में, तो वो ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन होती है. हमने उससे उधार पर परचेज़ किया है, हम उसको इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे. ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना बस. जहाँ पर भी सिर्फ नाम मेंशन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अगर लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम रोहित इन कैश, तो ऑब्वियस हमने कैश में पेमेंट कर दी. अगर लिखा है परचेज फर्नीचर इन कैश, तो ऑब्वियस वो तो कैश की ट्रांजैक्शन है ही. ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन तीनों का क्या इफेक्ट पड़ेगा. और ये मैंने क्यों लिया है, जस्ट इसकी वजह से लिया है. इसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. क्या है ये? फुल सेटलमेंट. समझना फिर से, अगर हम किसी पर्सन से उधार पर ख़रीद रहे हैं एसेट या गुड्स, तो जब हम फ्यूचर में उसको परचेज़ करेंगे, फ्यूचर में जब हम उसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के हमारे पास में मतलब दो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. या तो लिखा है सिर्फ कैश पेड टू रोहित, सिर्फ इतना सा लिखा है, या फिर लिखा है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट. इन दोनों के बीच में मैंने और लगाया है. इसका मतलब क्या है कि या तो ये लिखा आ सकता है या ये लिखा आ सकता है. तो कैसे करना है, ध्यान से सुनना. अगर लिखा है सिर्फ कैश पेड टू रोहित, देखो कितने का फर्नीचर परचेज़ किया था, 50,000, बट पेमेंट कितने की कर रहे हैं हम उसको, सिर्फ 49,000. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि 1,000 का जो डिफरेंस आया है हम उसको वो इन फ्यूचर फिर कभी दे देंगे. फ़िलहाल हम उसको सिर्फ 49,000 की पेमेंट कर रहे हैं. बट अगर लिखा हो ऐसा, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब अब हमने अपने अकाउंट को जो हमने रोहित के नाम का ओपन किया था, अब हम उसको पेमेंट जो करेंगे वो फुल सेटलमेंट में हमने कर दी. अब रोहित इन फ्यूचर हमसे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा. तो इसको समझना कैसे, हमने फर्नीचर तो परचेज़ किया 50,000 का, पेमेंट उसको सिर्फ 49,000 की कर दें और बोल दें कि फुल सेटलमेंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1,000 का जो इस तरफ डिफरेंस आया है, इस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आया है, वो हमें फ्यूचर में नहीं पे करना है. और जब हम फ्यूचर में नहीं पे करेंगे तो एक तरह से हमको ये क्या मिल गया है, हमें ये डिस्काउंट मिल गया है, हमें ये डिस्काउंट रिसीव किया है हमने. ठीक है, कब किया है डिस्काउंट रिसीव, जब हमको पेमेंट करनी है. कौन सी पेमेंट, जो हमने उधार में ख़रीदा था. ठीक है, तो इन तीनों को हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पोस्ट करेंगे वो देखते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़. टोटल लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ और प्लस क्या करना है, कैपिटल. और ये बहुत ही अच्छे से हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर कर लिया है. तो पहली क्या, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम रोहित. क्या ढूंढना है, इफेक्ट किस साइड पर पड़ा, फर्नीचर खरीदा है, क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आएगा फर्नीचर. आ गया.
क्या पेमेंट कर दी? नहीं की, तो उधार हो गया हमारे ऊपर। हाँ, तो उस उधार को हम देंगे फ्यूचर में? देंगे बिल्कुल। तो क्या इंक्रीज़ हो रही है? लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। जब हम किसी को किसी से उधार पे परचेज़ करेंगे रॉ मटेरियल, फर्नीचर वगैरह कुछ भी, तो वो क्या इंक्रीज़ हो जाती है? हमारी क्रेडिटर, जो एक तरह की क्या है? लायबिलिटी है। तो एसेट्स में क्या आया? अब क्या देखना है कि ये दोनों जो इफ़ेक्ट पड़ा है, ये दोनों हैं क्या? देखो, फर्नीचर एसेट है और क्रेडिटर लायबिलिटी है। तो एक को डाल दो एसेट में, एक को डाल दो लायबिलिटी में। एसेट्स में क्या आ गया? फर्नीचर। कितने का आ गया? 50,000 का, बिल्कुल। पहली की बता रही हूँ, फर्स्ट की। लायबिलिटी कितने की बढ़ गई? 50। पूरे हमको, तब तो हमको यही पता है ना कि हम फ्यूचर में उसको पूरा ही पेमेंट करेंगे। अब आ जाओ सेकंड पर। सेकंड क्या कहती है? सेकंड में ये लिखा है, देखो, कैश पेड टू रोहित। हमने कैश दिया रोहित को, तो सिंपल, देखो कैश दे रहे हैं तो कैश हो जाएगा कम। किसको दे रहे हैं? रोहित को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने उससे ख़रीदा था फर्नीचर। कब ख़रीदा था? बहुत पहले। तो जब ख़रीदा था तो क्या इंक्रीज़ हो गए थे? क्रेडिटर। अब जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो क्या हम ये इसको शो करेंगे? फिर क्या, एक तरह से क्रेडिटर को अपनी बुक्स में शो करने का मतलब है हमको उसको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। और अब क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी, तो इन फ्यूचर हम उससे कोई मतलब अगर अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि, तो इन फ्यूचर वो हमसे कुछ भी पैसा नहीं मांगेगा। तो इसको करेंगे, कैश कम हो गया और हमारे क्रेडिटर कम हो गए हैं। क्रेडिटर भी क्या हो गए? हमारे कम हो गए हैं। तो इसको लिख दो, कैश में एसेट होती है कैश, क्रेडिटर लायबिलिटी थी, तो कैश कम कर दो 49,000 से, क्योंकि सिर्फ 49,000 की पेमेंट की गई है। क्रेडिटर भी 49,000 के ही कम होंगे। 1,000 जो हमने पेमेंट नहीं किया है, हमें उसको फ्यूचर में पे करना है, इसीलिए हम उसको शो करेंगे इस केस में। ठीक है, अब आ जाओ जो हमारा थर्ड केस है। थर्ड क्या है? थर्ड ही इम्पॉर्टेंट है। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। हमने यहाँ पर रोहित को पेमेंट किया 49,000, लेकिन फुल सेटलमेंट में तो मैंने क्या बताया, हम उससे 1,000 नहीं मांगेंगे। सॉरी, हम उसको 1,000 की पेमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो अब देखना क्या इफ़ेक्ट पड़ा। इफ़ेक्ट क्या पड़ा? एक तो हमारा कैश हो गया कम, हमारे क्रेडिटर भी हो गए कम, लेकिन जो 1,000 हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे वो क्या है? हमारा डिस्काउंट। और वो हमने क्या किया? रिसीव किया। रिसीव किया तो इसका मतलब हमारा एक तरह से गेन हो गया है। और मैंने आपको कल बताया था कि गेन हो या प्रॉफिट हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, हमारा उसका इफ़ेक्ट कैपिटल पर भी पड़ता है। कैपिटल पर भी पड़ता है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट 3 साइड पड़ा। कैसे? कैश तो घट गया क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर भी घट गए क्योंकि हम रोहित को अब पेमेंट नहीं करेंगे इन फ्यूचर, डिस्काउंट हमें मिल गया 1,000 का। तो अब देखना कैसे डालेंगे इसको। कैश रिड्यूस हो गया तो 49,000। देखो, और है ये, या तो आपको ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें ये मत समझना कि यहाँ पर भी कैश जा रहा है 49,000, यहाँ भी कैश जा रहा है 49,000। या तो ये लिखा हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको। 49,000 का कैश कम हो गया, लेकिन क्योंकि हम रोहित को इन फ्यूचर अब कुछ भी नहीं देंगे, तो लायबिलिटी हमारी पूरी की पूरी इस केस में 50,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 49,000 से कम हुई पूरा कैश, लेकिन लायबिलिटी पूरी 50,000 से कम हो गई। और जो 1,000 का डिफरेंस आया था गेन, उसे शो कर दो कहाँ? कैपिटल में। सिंपल, वेरी सिंपल। बस इतना सा समझना था इसमें। ठीक है, अगर ना समझ आए तो एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। अब है सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है? इसमें क्या केस है? इसमें सेल का केस है। सेम वही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम उधार में अगर ख़रीद रहे हैं तो ऑब्वियस सेल भी कर सकते हैं ना उधार पर। तो अगर सेल करेंगे उधार पर, तो देखो, उधार में जब हम सेल करते हैं तो उसमें हमें 2 प्राइजेस होते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक हमारा मार्केट प्राइस होता है। तो डिफरेंस प्रॉफिट आता है, यानी सेल की कंडीशन हमारी बेसिकली 3 साइड इफेक्ट वाली होती है। कितनी कॉस्ट के गुड्स थे? 4,500 के। क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। क्या कम हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा। मिलेंगे कितने बेचने से पैसे? 4,500 के स्टॉक को बेचने से कितना पैसा मिल रहा है? 45,000।
किसको बेच रहे हैं? शाम को। अगेन नाम मेंशन है सिर्फ, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? उधार वाली। हम लेकिन इस बार उधार पर बेच रहे हैं, तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स क्या होते हैं? फ्यूचर में हमको पेमेंट करेंगे ये लोग, ये हमारे कस्टमर्स हैं, क्रेडिट कस्टमर्स हैं एक तरह से। तो ये जो हमें उधार में पैसा देंगे तो हमें पैसा मिलेगा, ये हमारे इसीलिए क्या होते हैं? एसेट्स होती हैं, डेटर्स, राइट? इसीलिए हमारी डेटर होती है। अब हमें जो पैसा रिसीव होगा इन फ्यूचर, तो वो दो कंडीशन पर हो सकता है। या तो सिर्फ ट्रांजैक्शन में लिखा हो रिसीव्ड 4000 फ्रॉम मिस्टर श्याम, है ना, कि शाम से हमको रिसीव हो रहे हैं 4000। इस केस में रिसीव हुआ था, इसमें हमने पेमेंट की थी, तो इसमें क्या है कि हमें शाम से रिसीव हुए 4000 रुपये, और आगे कुछ नहीं लिखा फुल सेटलमेंट जैसा। तो यानी क्या? सामान हमने बेचा था शाम को 5000, रिसीव कर रहे हैं 4000, तो 1000 का जो डिफरेंस आएगा वो हम उससे इन फ्यूचर रिसीव कर लेंगे। बट यहाँ क्या वर्ड आ गया? फुल सेटलमेंट। रिसीव्ड 4000 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मिस्टर श्याम से रिसीव कर रहे हैं फ़िलहाल 4000, और किस में किया? फुल सेटलमेंट में। क्योंकि तो अब हम उससे कुछ भी नहीं मांग सकते। तो इस कंडीशन में जो ये 5000 के हमने गुड्स बेचे, 4000 हमने रिसीव किया, तो 1000 का जो हमको ये अमाउंट रिसीव नहीं होगी, ये हमने उसको डिस्काउंट, यहाँ पर क्या था? डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम पोस्ट करेंगे। एसेट्स बराबर क्या होती हैं? लायबिलिटीज़, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वही लिख रहे हैं हम अभी, कैपिटल। तो पोस्ट करें, पहली ट्रांजैक्शन को पोस्ट करें। सेल हो रहे हैं क्या? गुड्स। कितनी कॉस्ट के? 4500। तो 4500 के गुड्स हमने अगर सेल कर दिए तो स्टॉक आएगा, एसेट इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? स्टॉक हो गया कम, कैश मिला नहीं, तो डेटर बढ़ गए। बस ये दो इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक चला गया हमारा कितना? 4500 का। डेटर बढ़ गए, डेटर भी एसेट्स में आएंगे। कितने के बढ़ गए? 5000 के। तो ये जो 500 का, अच्छा सॉरी, ये डिफरेंस 500 का है, तो मैंने 1000 ले लिया। 500 का यहाँ पर जो डिफरेंस है, ओ गॉड, ये 1000 ही है। इसको देखना है ना आपको, कॉस्ट को नहीं देखना है। यहाँ पर जो 500 का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 4500 के गुड्स को आप बेचोगे, रिसीव आपको करना है 5000, तो 500 का जो प्रॉफिट हो रहा है उसे डाल दो आप कैपिटल, ठीक है। अब आओ आप सेकंड पर। सेकंड क्या कहता है? 4000, इस 5000 को आपको रिसीव करना है इन फ्यूचर, बट आप कितना कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 4000 रिसीव कर रहे हो। जब आप 4000 रिसीव कर रहे हो तो कैश बढ़ जाएगा आपका, कैश में डाल दो 4000। आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में आप 1000 और रिसीव कर लोगे, है ना, 1000 और रिसीव कर लोगे। तो इसीलिए डेटर को हम सिर्फ और सिर्फ 4000 से ही कम करेंगे। 1000 का जो डिफरेंस आएगा वो फ्यूचर में वो हम रिसीव कर लेंगे। 0 0, देखो 4000 प्लस 4000 माइनस इफेक्ट 0, यहाँ पे भी 0। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई है हमारी? मैच हो गई है। थर्ड केस क्या कह रहा है? रिसीव हम कर रहे हैं कितना? 4000। किस में? लेकिन फुल सेटलमेंट में। तो ध्यान से देखना, 4000 तो हमने क्या किया? रिसीव किया, तो कैश आ गया हमारे पास में। किससे कर रहे हैं? शाम से कर रहे हैं। शाम क्या था? हमारा डेटर था। जब हमने इसको सेल किया था तो ये क्या बढ़ गया था हमारा? बन गया था डेटर, बन गया था। तब डेटर इंक्रीज़ हुए थे। अब जब हम उससे रिसीव कर लेंगे तो अब डेटर क्या हो जाएंगे हमारे? कम। और क्योंकि इन फ्यूचर हम उससे कुछ भी अब रिसीव नहीं करेंगे, इसीलिए हमने 1000 का उसको क्या किया? डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट है, लॉस है एक तरह से हमारे लिए, है ना। तो हम इसको कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। ये इफेक्ट, कैश आ गया, डेटर आ गया, दूसरा इफेक्ट, और तीसरा 1 2 3, ये इफेक्ट पड़ेंगे। कैश कितना आ रहा है?
4000 तो 4000 डाल दो। डेटर कितने से कम हो रहे, अब क्योंकि ये फुल सेटलमेंट है, हम इन फ्यूचर इससे कुछ भी नहीं लेंगे, तो इसीलिए डेटर को हमें क्या कर देना है, पूरे 5000 से कम घटा दो, बिल्कुल घटा दो, पूरे 5000 से माइनस कर दो। और 1000 का डिस्काउंट जो हमने दिया वो हमारे लिए लॉस है, तो हम उसको कैपिटल में से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन। अब देखना ध्यान से, 4000 प्लस का है, 5000 नेगेटिव का है, 1000 क्या आ रहा है आपका नेगेटिव अमाउंट बच रही है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है आपको 1000 नेगेटिव अमाउंट है। मैच कर गया ना इक्वेशन। तो बेसिकली ये आपके इन तरह की ये जो 3 वीडियोज़ मैंने आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की बनाई हैं, ये आपकी मेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं और इसी में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं बता दूँगी आपको, और समझ नहीं आया तो फिर आप वीडियो को फाइंड करके एक बार दोबारा देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।